नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर टू। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि फाइंड मेजर एक्स, यानी कि एक्स का मेजरमेंट हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी इस वाले डायग्राम में। ये फिगर यहाँ पे हमारे पास 3.3 है। ठीक है। ये कौन सा है फिगर? हमारे पास 3.3 फिगर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होगी। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। इनका सम करेंगे तो 4 साइड्स आ रही हैं। और 4 साइड्स वाले कोई भी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमको इसके एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 110 डिग्री है, यहाँ पे एक्स है। और हमको इसी एक्स का मान पता करना है, एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है ना किसी भी पॉलीगन का, वो 360 डिग्री होता है हमेशा। तो इसी को मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखूंगा कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एक्सटर्नल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 की दे रखी है। तो 3 का दे रखा है तो मिलकर इनको ऐड करूँगा। 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स। और इक्वल में अगर इनको 360 डिग्री के बराबर रख दूंगा तो मेरे पास आसानी से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वही यहाँ पे मैं करूँगा कि देन एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल इन चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। एक्सटर्नल एंगल है। तो अब x, अगर 90, 50 और 110 को मैं जोड़ता हूँ तो अब 90 प्लस 50 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 140। 140 में 110 में प्लस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 250। यानी कि x प्लस में 250 और डिग्री इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है। अब x को मैं यहीं पे रखूँगा और 360 को भी मैं यहाँ पे यहीं रखूँगा और 250 डिग्री इस साइड में आ जाएगा RHS में। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस का था। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 6 माइनस 5 1 होता है, 0 का 0 है ही। डिग्री भी लगेगी 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 110 डिग्री। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आंसर। x की वैल्यू बतानी थी मुझे तो x की वैल्यू मैंने बता दी, काम खत्म हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है हमें कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखिए, एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। उस क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो एक पॉलीगन ही ना, पॉलीगन का ही पार्ट है। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। अब रेगुलर लग गया सामने। रेगुलर का मतलब क्या है? उसके एंगल साइड्स सारे इक्वल होंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि अगर उसके अगर एक ईच मतलब एक एक का अगर मेजरमेंट एक एंगल का 45 डिग्री है तो सबका ही 45 डिग्री होगा। चाहे तो आप इसको इससे कर लेना या फिर चाहे आप इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से कर लेना जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कि देखिए, यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। वी नो दैट द टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटर का एक्सटर्नल एंगल का सम सारे कितने के बराबर होते हैं? 360 डिग्री के बराबर होते हैं। गिवन क्या है हमको यहाँ पे?
गिवन हमको ये है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे चाहे तो मैं ऐसे कर लूँ, यहाँ पे है ना, ऐसे करके आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर मैं जो दूसरा वाला फॉर्मूला बताऊंगा जो कि होता है यहाँ पे मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा। देखो, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री तो है ही, है ना, तो यहाँ पे 360 डिग्री तो आ ही जाएगा। नीचे हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब डिग्री से डिग्री कट हो जाएगा। 45 की टेबल में 360 आता है, कितने बार आता है, 8 बार आता है, यानी कि 45 इंटू में 8 करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 360 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगे ना, क्या, नंबर ऑफ साइड, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू कितना जाएंगे, 45 से ये कट जाएगा कितने बार, 8 बार, तो 8 आ जाएगा हमारे पास। यही हमको यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट आगे के एग्जाम्पल करते हैं हम दूसरे वीडियो में। Oh, you make me wanna talk.